आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को और आपको कि आपने मुझे मौका दिया। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। मैं जीके शर्मा, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। सामाजिक शर्मा टाइटल है ना, तो ब्राह्मण लोग लगाते हैं। या पंडित या ब्राह्मण या जिसको ये मैंने जब से यहाँ आकर नोएडा में मैंने देखा, दिल्ली के अंतर्गत जितने लोग मिलते हैं वह शर्मा से ये लोग बोलते हैं कि सभी लोग ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण से एलर्जी क्यों है? मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि इस भारत देश में तमाम धर्म के लोग हैं, तमाम उपनाम के लोग हैं, तमाम जातियों के लोग हैं। आज जो यहाँ मीटिंग रखी है और आप लोग सुन हुए हैं, तो सर क्या एजेंडा क्या है? देखिए, लोग बात करते हैं जो 1585 की बात करते हैं, जय भीम मिशन की बात करते हैं, तमाम लोगों के दिल में एक कसक है, एक पीड़ा है कि जो भारत में आरक्षण व्यवस्था है वह समाप्ति की तरफ जा रहा है। इस देश की व्यवस्था को गर्त में ले जाने की पूरी व्यवस्था चल रही है, जिसको लेकर आज इस अम्बेडकर भवन में तमाम बुद्धिजीवी साथियों के साथ, तमाम सामाजिक संगठनों के साथ एक बैठक हुई, जिस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हम पूरे देश में एक मास तैयार करेंगे और सत्ता के लोगों तक ये बात को पहुंचाएंगे कि देश के आबादी के हिसाब से, देश की आर्थिक स्थिति के आधार पर, सामाजिकता के आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए, जिसके लिए कमर कसने की तैयारी चली। आज बाबा साहब नहीं होते तो यह संविधान शायद हमारे हाथ में नहीं होता। इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद है। उस संविधान को अप्लीमेंट करने के लिए, इस देश में व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए तमाम पार्टी के लोग सत्ता शासन में आए, लेकिन पिछड़े अति पिछड़े दलितों का कोई उद्धार नहीं हो सका है। आज जाति जनगणना कराने की बात कही जाती है, लेकिन उस जाति जनगणना कराने से एक और मतभेद पैदा होगा पूरे देश में। जिसकी आबादी बहुत कम होगी उसको कहीं भी शासन सत्ता में टिकट नहीं मिल पाएगा। यह ऐसा प्रतीत होता है। जब समाज में यह व्यवस्था ऊंच नीच की खाई होगी, आर्थिक स्थिति से जो बढ़ रहा है उसको बढ़ते देने छोड़ दिया जा रहा है। जैसे आज देश में एक हमारी कंपनी आई यूनिनार की, उन्होंने कहा कि हम सबको फ्री में रिचार्ज करेंगे, आप अनलिमिटेड बात करिए। अनलिमिटेड बात कराते कराते वह कंपनी आज इस देश में अपना पैर फंसाकर करोड़ों करोड़ों का लाभ ले रही है, जिससे इस देश का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का शोषण हो रहा है। इसलिए मैं दर्शकों से साफ निवेदन करना चाहता हूं कि एक आवाज बनो, एक आंदोलन करो कि इस देश में जितने भी कंपनियां आ रही हैं, 5G, 4G, 2G, इन सारे लोगों के विरोध में एक आह्वान होना चाहिए कि आप इस देश की व्यवस्था के आधार पर अंतिम व्यक्ति के हाथ में रिचार्ज उतने पैसे का किया जाए जिससे उसका सबके नेटवर्क क्षेत्र में रह सके, उसका बच्चा गरीबी स्थिति में पढ़ सके। आज सारा सैद्धांतिक व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया गया है, यहां तक कि पूरे ऑफिसों को डिजिटल कर दिया गया है, शिक्षा प्रणाली में डिजिटल कर दिया गया है। तो जब हमारे पास नेट नहीं होगा, नेटवर्क नहीं होगा, तो हम पढ़ाई और बच्चों को आगे कहीं नहीं ले जा पाएंगे। फिर हम उसी व्यवस्था में, पुरानी व्यवस्था में आएंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है। आज के बुद्धिजीवियों ने यह तय किया है कि आज फिर हम उसी दिशा में चले जाएंगे जहां से हम आदिवासी से निकल कर आए थे। इस देश के आदिवासी हैं, इस देश के भारत के नागरिक हैं, भारत के मूल व्यवस्था में हम लोग आना चाहते हैं। इस देश के सत्ता शासन पर जो लोग राज कर रहे हैं, अगर दलितों का, पिछड़ों का, वंचितों का, अति पिछड़ों का अगर अधिकार नहीं दिया तो वही हस्त्र होगा। आपको पता है, इसके आगे मुझे कहने का विचार तो नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी आप सारे लोगों को आगाह करूंगा कि आने वाले समय को देखते हुए तैयार हो जाइए। अपने शासन, सत्ता, अधिकार, शैक्षिक, आर्थिक, भौगोलिक जो भी स्थितियां इस देश की हैं, अपने अधिकार को ले आइए। जात पात का करो खत्म, ताकि आप समानता का अधिकार लाएं। बाबा साहब के संविधान को प्रफुल्लित करते हुए समानता का अधिकार प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। एक सवाल है सर, अभी जब हम मीटिंग में थे तो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, करुणानिधि, स्टालिन, ललित सिंह यादव। तो क्या एक प्रैक्टिकल सच्चाई जो आइडियोलॉजिकल है, जिस तरह से साहब काशीराम, मानवर काशीराम जी ने एक नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार और इनको मारो जूते से, डॉट डॉट डॉट, और दलित शोषित छोड़, इस तरह के कई नारे जो भी रहा इस देश में। आपने एक मिनट से मेरा सवाल,
अभी आपने कहा कि हम ललई सिंह और पेरियर के मानने वाले लोग हैं, ये आप कह रहे थे। मेरा सवाल है, ललई सिंह यादव जिस कम्युनिटी से आते थे और पेरियर जिस समाज से आते थे, पेरियर जिस जाति से आते थे, क्या उनके घर में वो ललई सिंह, आप उनकी आइडियोलॉजी की तो बात छोड़िए, वो ललई सिंह यादव को नाम तक नहीं जानते हैं। मैं पिछले 48 साल से संघर्षरत हूँ सामाजिक मूवमेंट के अंदर। जो पाल समाज है, गडरिया समाज जिसे पेरियर आते थे, उस गडरिया समाज के किसी भी व्यक्ति से पूछोगे तो आपको 10,000 में से शायद एक आदमी मिलेगा जो यादव ये कहते मैं ललई सिंह को जानता हूँ, या जो पेरियर को, पाल समाज का 10,000 में से एक आदमी मिलेगा कि मैं पेरियर को जानता हूँ। तो उनकी विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं, वो आपके जैसे इंटेलेक्चुअल या जो भी इस लायक बने, क्या वो अपनी जिम्मेदारी को उस ग्रामीण क्षेत्र तक, ये जो समाज है ग्रामीण क्षेत्र में रहता है 90% पॉपुलेशन, 10% शहरों में है, वहां से मार पिटाई खा करके या वहां के शोषण का शिकार हो, तो उसके लिए आपके बस क्या है? देखिए गौतम जी, आपने बहुत सही कहा कि पेरियार को मानने वाले, ललई सिंह को मानने वाले, काशीराम जी को मानने वाले, कबीर जी को मानने वाले, तथागत को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले बहुजन के लोगों ने जब जब महापुरुष इस धरती पर अपने आंदोलन किए हैं, समाज सुधार का काम किए हैं, तब तब कहीं न कहीं से उनको अवरुद्ध करने का रास्ता खींचा गया। जैसे पेरियार ने कहा था कि है मेरे बहुजनों के लोग, आप इस पाखंडवाद से दूर हो जाओ, ब्राह्मण से नहीं ब्राह्मणवाद से दूर हो जाओ, उनका ये नारा था। लेकिन हमारे लोगों ने कहा नहीं, हमें यहां बहुत ही प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं, इसमें हमें शांति मिलती है। धन्यवाद। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर इस व्यवस्था में आप आना चाहते हो तो उस व्यवस्था में जाओ। जैसे मंदिर का रख रखाव, पूजा पाठ सामग्री, सारी चीजें होती हैं, उसमें भी भागीदार बनो। ये आपने कहां से पढ़ा सर? कभी पेरियर जी ने ऐसा नहीं बोला है। पेरियर ने बल्कि भगवान पर 15 सवाल किए, जिनका सवाल आज तक ना कोई ब्राह्मणवादी दे पाया, जो ईश्वर में आस्था, भगवान में आस्था रखते हैं, ना वो दे पाए। नास्तिक और आस्तिक और नास्तिक की बातें जो आप कर रहे हैं, मैं वही फिर एक एग्जाम्पल दूंगा। लाल किला पर बाबा साहब रोते हुए कहा था कि मेरे समाज के लोगों ने मुझे धोखा दिया। तो कहां आप पढ़ना चाहते हैं? पेरियार ने साफ शब्दों में कहा कि इस देश की जो व्यवस्था है, मूल व्यवस्था है, जिससे सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरी जा सकती है, उस व्यवस्था में आप आइए, जिसका फॉलो करते हुए सबसे बड़े फॉलोवर एम.के. स्टालिन तमिलनाडु ने उस व्यवस्था को लॉन्च किया और मंदिरों में पुजारी बनाने का काम किया। आज वह सबसे पूरे देश में जाने जा रहे हैं कि दक्षिण भारत एक ऐसा प्रदेश है, तमिलनाडु, जहां पर मुख्यमंत्री ने यह व्यवस्था दिया है, ऊंच नीच की खाई को पाटने का काम किया। एक लास्ट सवाल है, आप उसी तरह का मुहिम लालू यादव जी ने भी चलाया था मंदिरों के अंदर दलितों को पुरोहित बनाने का, और आप स्टालिन को उदाहरण दे रहे हैं। तो आप तो जिसके खिलाफ पेरियर थे, जिसके खिलाफ ललई सिंह यादव थे, आप तो उसी व्यवस्था को ढोने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। नहीं, व्यवस्था की बात नहीं हो रही है, व्यवस्था ढोने की बात नहीं, सीढ़ियां चढ़ना है। गौतम जी, व्यवस्था की बात हो रही है। आप आर्थिक स्थिति से मजबूत कैसे होंगे? क्या आज भारत की जो व्यवस्था है, कितना रोजगार दिया जा रहा है? बेरोजगार लड़के, नौजवान जो है रास्ते से भटक रहे हैं। आज देश, हर तीसरा व्यक्ति नशेड़ी हो चुका है। इस देश में व्यवस्था जो दी जा रही नशा की, उससे हमारा समाज जो है गर्त में जा रहा है। ये भारत के लोग कब सोचेंगे? भारत की व्यवस्था चलाने वाले लोग शासन सत्ता में कब सोचेंगे? क्या इस देश को नशेड़ी बनाना है? क्या इस देश में केवल शराब की व्यवस्था कराई जाए, इसकी कंपनी लगाई जाए, और उपभोग नहीं है? तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसको सरकार ले आवे, इम्प्लीमेंट करे, उससे हमारे समाज का लाभ हो सकता है। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 1।
IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714